झारखंड का कहना रामगढ़ वह जिला है जहां इतिहास के पन्ने और प्रकृति के पटचित्र पर अद्वितीय सुंदरता की एक तस्वीर चित्रित करने के लिए विलीन हो जाते हैं। यहाँ की भूमि प्राचीन समय की कहानियां सुनाती है। सदियों पुराने धरोहर के बीच से सरसराती हवा प्राचीन राजवंशों के किस्से अभी भी गुनगुनाती है। यहाँ पहाड़ियों और झीलों के बीच प्रकृति अपनी कलात्मकता का अनावरण करती है। समय अपनी गति से चलता है और दूर तक फैले घने जंगल आकाश के असीमित विस्तार को प्रतिबिंबित करते हैं। हमारा राज्य झारखंड अद्वितीय खूबसूरती से परिपूर्ण है। कहीं इतिहास का भरमार है तो कहीं राजाओं के शासन का प्रमाण है। लेकिन अगर हम बात करें रामगढ़ की, तो ये झारखंड का वो हिस्सा है जहाँ हर खूबसूरती साथ में आकर सम्मिलित होती है। रामगढ़ का हर नज़ारा एक कहानी कहता है और यहाँ का हर दृश्य इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य की गवाही देता है। इस बार हम साथ मिलकर यात्रा करेंगे रामगढ़ जिला की। वक्त नहीं गवाएंगे, निकल चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। 12 सितंबर 2007 को तत्कालीन हजारीबाग जिले से विभाजित होने के पश्चात रामगढ़ जिले का निर्माण हुआ था। रामगढ़, जो ब्रिटिश शासन के दौरान एक सैन्य जिला था, अब झारखंड में व्यवसाय और व्यापार का एक समृद्ध केंद्र है। कोयला खनन और उद्योगों को लेकर मशहूर हुआ रामगढ़ आज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। रामगढ़ सबसे पवित्र और गहन रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक विरासत के चित्रांकन से सुशोभित है। इनमें सबसे शीर्ष पर आता है माता छिन्नमस्तिका मंदिर। यह मंदिर रामगढ़ से 28 किलोमीटर की दूरी पर भैरवी और दामोदर नदियों के संगम पर स्थित है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था और कई तो इसे महाभारत कालीन मंदिर भी बताते हैं। रजरप्पा का यह सिद्ध पीठ केवल एक मंदिर के लिए विख्यात नहीं, बल्कि छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर है। मंदिर की संरचना स्वदेशी कला और प्राचीन काल की जटिल शिल्प कौशल का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। इसका गर्भगृह दिव्य आभा से दीप्तिमान शांति का आश्रय स्थल है। रजरप्पा मंदिर के शांत परिसर में आध्यात्मिकता की ध्वनि और तीर्थ यात्रियों की उत्कट भक्ति मिलकर उत्कृष्टता की आभा पैदा करती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां मूर्त और परमात्मा इन दोनों का मिलन होता है, जहां आध्यात्मिक जागृति के लिए मानवता की शाश्वत खोज को अपना पवित्र आश्रय मिलता है। रहस्य और भक्ति का स्थान टूटी झरना मंदिर प्रकृति और आध्यात्मिकता के विस्मयकारी चमत्कारों से घिरा हुआ है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा देवी गंगा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी गंगा स्वयं शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि साल के 365 दिन शिवलिंग का जलाभिषेक माँ गंगा के द्वारा होता रहता है। इस मंदिर का इतिहास साल 1925 से जुड़ा हुआ है, जब अंग्रेज रामगढ़ जिले से रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें यह शिवलिंग प्राप्त हुआ और शिवलिंग के ठीक ऊपर देवी गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा मिली। प्रतिमा के नाभि से आप रूपी जल निकलता रहता है और उनके दोनों हाथों की हथेली से गुजरते हुए शिवलिंग पर गिरता है। इस मंदिर का नाम हो गया प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना। यह मंदिर पूरा जमीन का गर्भगृह में स्थित था। मट्टी से ढका हुआ, दरवाजा सब ढका हुआ, पेड़ पौधा जंगल टाइप का था। इस मंदिर जब रेलवे लाइन बन रहा था गोमो टू बड़का काना, उसी दरमियान मट्टी खुदाई करके ले जाया जा रहा था पटरी में। उसी दरमियान ऊपर वाला गुंबज दिखाई दिया। मजदूर ने ठेकेदार को सूचना दी। ठेकेदार गुजरात के रहने वाले थे, रामजी बालाजी परमार कच्ची। उन्होंने आया, जब मंदिर का प्रारूप देखें, ऊपर वाला गुंबज देखने के बाद भाली भांति रूप से साफ़ सुथरा करवाए। मुख्य 3 दरवाज़ा मिला, 6.5 फीट का बरेंडा मिला, अंदर 5 फीट 3 इंच का दरवाज़ा मिला, फिर 6 सीढ़ी मिला। 6 सीढ़ी के बाद उत्तर दिशा में शिवलिंग मिला। शिवलिंग के पश्चिम दिशा में विष्णु भगवान जो हैं
चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, उनका नाभि से माँ गंगा दोनों हाथ से, विष्णु भगवान के नाभि से दोनों हाथ से जल अभिषेक शिव जी के ऊपर 12 महीने 24 घंटा कंटिन्यू गिरते रहता है। पाताल शिव हो गए, उत्तर में नदी है, सामने शमशान घाट है। जो भी लोग जिस कार्य के लिए आते हैं भगवान भोलेनाथ, तो उसका सर्व मनोकामना परिपूर्ण होता है। मंदिर कब का है, किसने बनाया? द्वापर, त्रेता, सतयुग कि विश्वकर्मा जी बनाए, इसका कोई इतिहास नहीं है। यह मंदिर आध्यात्मिक आस्था एवं विश्वास का एक जीवंत उदाहरण है, जहां पवित्र जल का अज्ञात स्रोत एक गहरा रहस्य बना हुआ है। देश के कोने कोने से तीर्थयात्री और आध्यात्मिक शांति के साधक भगवान शिव का आशीर्वाद और देवी गंगा की दिव्य कृपा पाने के लिए टूटी झरना मंदिर पहुंचते हैं। बचपन से ही हम लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, श्रद्धा रही है इस मंदिर पे, और हमेशा यहाँ पे एक अच्छा ही वातावरण मिलता है। बगल में नदी है, देखिए शिव जी के यहाँ, शिव जी के शिवलिंग पे लगातार प्राकृतिक रूप से जल गिरते रहता है। बाहर में नल है, वहाँ पर भी खूब खूबसूरती देखिए, कोई इस प्राकृतिक की खूबसूरती देखिए, जहाँ पे ऑटोमेटिकली पानी निकलते रहता है। यहाँ पर मैं सालों से आ रहा हूँ और बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे आकर पूजा कर कर। हर सोमवार को, हर वीक कम से कम यहाँ पे पूजा करने के लिए आता हूँ, और बहुत सारे यात्री लोग भी आते हैं जो यहाँ पे पूजा करके जाते हैं। जिनकी मनोकामना है पूर्ति होती हैं, वो लोग हर कोई आते हैं और यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना कर कर जाते हैं। बात अगर अद्भुत संरचना और नक्काशी की हो तो कैथा शिव मंदिर सर्वोपरि है। पद्म राजा दलेर सिंह के शासनकाल के दौरान उनके संरक्षण में बनाया गया कैथा शिव मंदिर बीते युग के एक मार्मिक अवशेष के रूप में आज भी बड़ी शान से खड़ा है। यह मंदिर एक समृद्ध इतिहास और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति दोनों का प्रमाण है। अपनी भव्यता और जटिल निर्माण के साथ यह मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं है, बल्कि समय, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत आख्यान है। इस मंदिर के नीचे एक गुफा है जहां कैथेश्वरी मां शक्ति रूप में विद्यमान है। इसी कारण यह मंदिर कैथा शिव मंदिर के नाम से प्रचलित है। और यहाँ बहुत सालों से हम पूजा पाठ कर रहे हैं। महादेव का यहाँ बहुत बड़ा सत्य है, तो बहुत कोई सत्य को नहीं जानते हैं। बाबा भोलेनाथ का यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार है कि कोई भी भक्त आया यहाँ तो उसकी कामना बाबा पूरा किया है। और ये एक रात का बना हुआ मंदिर है। मनोकामना भोलेनाथ है। सावन महीना में यहाँ मेला लगता है, शिवरात्रि में मेला लगता है। और बाबा का, भोलेनाथ का इस शिवलिंग का जल से जिसका कान बहता पकता है वो भी यहाँ ठीक हो जाता है। यही सब चमत्कार है महादेव का यहाँ। यह मंदिर लखौरी ईंट का बना है और मुगल हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। जटिल नक्काशी और ज्वलंत भित्ति चित्रों से सुसज्जित मंदिर की उत्कृष्ट वास्तुकला मानव रचनात्मकता और भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। इस मंदिर की एक और खूबी है कि यहाँ एक साथ 2 शिवलिंग की पूजा होती है। माना जाता है कि एक शिवलिंग स्थापना काल से ही मंदिर में मौजूद है और दूसरा बाद में स्थापित किया गया। यहाँ पूरे सावन मास में जलाभिषेक करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। ये कैथा शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य है। इस पर ऐसा हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया कि मंदिर एक दिन में ही निर्माण हुआ है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सभी जगह है और मेरे हृदय में बसे हुए हैं। आज मेरा बेटा का बर्थडे भी है, इसलिए हम यहाँ पर भगवान के पास आए हुए हैं और इसका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है, रामगढ़ का, और सिद्ध मंदिर है और बहुत दिन से हम लोग यहाँ आते हैं। विशेष पूजा ये सावन में होता है। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त यह शिव मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए भी श्रद्धा एवं जिज्ञासा का स्थान बन गया है। इसका ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य भव्यता दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है।
इस मंदिर का जो आने के बाद जो अनुभूति हुई वो हमें बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो आबो हवा है वो काफ़ी मन प्रेरणादायी है और भगवान भोलेनाथ तो सबकी कृपा करते हैं। आप जितनी श्रद्धा रखेंगे भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएंगे। तो पुराना मंदिर है और भारत सरकार ने इसको जीर्णोद्धार के लिए लिया है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो चूँकि और अच्छा हो, थोड़ा झारखंड सरकार भी अगर इसको टूरिस्ट के रूप में डेवलप करे तो भी लोग इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, आएंगे। इस मंदिर में आज भी पद्म राजा की विरासत कायम है और भगवान शिव के प्रति उत्साह एक शाश्वत लौ बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 500 वर्ष पहले पद्मा के पूर्व राजा दलेल सिंह द्वारा किया गया था। उस वक्त रामगढ़ पद्मा की राजधानी हुआ करती थी और ये जो शिव मंदिर है इसके नीचे एक तहखाना भी बनाया गया था। बताया जाता है कि ये जो तहखाना था ये सुरंग के ज़रिए होते हुए तालाब में निकलता था और उस वक्त जो पद्मा राजा और रानी थे वो सर्वप्रथम तालाब में स्नान करते थे और सुरंग के ज़रिए होते हुए गुफा में आते थे और फिर यहाँ पर आके शिव भगवान के दर्शन किया करते थे। फिलहाल इसे वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है और खैर यहाँ हर जगह से दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं और इसकी जो नक्काशी है, जो खूबसूरती है उसे देखने के लिए कई पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि ये जो मंदिर है इसे थोड़ी और सही ढंग से विकसित किया जाए और इस धरोहर को थोड़ा और समेट के रखा जाए, थोड़ी और खूबसूरती के साथ इसे प्रिजर्व किया जाए ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी हमारे इस इतिहास के बारे में सही ढंग से जान पाए। रामगढ़ रांची मार्ग पर रामगढ़ के पटेल चौक के निकट स्थित माया टुंगरी पहाड़ पर महामाया का ऐतिहासिक मंदिर है। जानकार बतलाते हैं कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। भक्ति और प्रकृति का यह एक अनुपम सामंजस्यपूर्ण संलयन है। यह स्थान एक अनोखा और उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करता है, जहां देवी का महत्व उनके निवास स्थान को घेरने वाली हरी भरी दुनिया की शांत सुंदरता के साथ जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम भगवती का स्मरण करता हूँ। महिषाग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमस्तुते। भगवती सभी का कल्याण करें, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी कामना करता हूँ। यह मंदिर लगभग 250 से 300 वर्ष प्राचीन है। पहले लोग यहाँ पिंड पर पूजा किया करते थे। वर्ष 2005 से एक संस्था बनाकर विधिवत नित्य पूजन प्रारंभ की गई। नित्य पूजा के साथ प्रत्येक मंगलवार को विशेष पूजन भगवती की श्रृंगार होती है। नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि, श्रावण मास में भगवान शिव का बगल में स्थान है जहां नाग देवता साक्षात विराजमान रहते हैं और शिव और शक्ति दोनों का यहां स्थान है, इसलिए इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। श्रावण माह में पूरे श्रावण माह श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लोग आते हैं। शिव के साथ भगवती महामाया की भी पूजा लोग किया करते हैं। मैंने जब से यहाँ आया है तब से मैं माँ का दरबार आ रहा हूँ और बहुत से भक्त आते हैं और यहाँ का महिमा ही अजब है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और जो ये पर्वत सीढ़ियाँ वहाँ चढ़ते हैं उसमें बहुत से कष्ट होते हैं, मगर माता के यहाँ पहुँचने के बाद तृप्त हो जाते हैं कि लगता ही नहीं कि मैंने इतनी बड़ी पहाड़ चढ़ के और मैं यहाँ आया हूँ। माँ का शक्ति अपाम है और बहुत अच्छा है और यहाँ जो भी भक्त आते हैं सभी का मनोकामना पूर्ण होती है।
रामगढ़ की भूमि में वीरता, बलिदान और राष्ट्रों के बीच स्थायी सौहार्द की अनुपम कहानी मौजूद है। इस ऐतिहासिक क्षेत्र के खजानों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध का एक मार्मिक अनुस्मारक मौजूद है। रामगढ़ में चीनी युद्ध स्मारक महान ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। सौहार्द की स्थायी भावना और शांति के नाम पर किए गए बलिदानों का प्रमाण है। यह समय और सीमाओं के पार एक पुल के रूप में खड़ा है और उन नायकों की साझा स्मृति के माध्यम से दो देशों के दिलों को जोड़ता है, जिन्होंने एक बेहतर दुनिया के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हम फिलहाल जिस स्थान पर मौजूद हैं, यहाँ कभी चीनी सैनिकों का बटालियन कैंप हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1 लाख चीनी सैनिक रामगढ़ आए थे। उस वक्त चाइना ब्रिटिशर्स का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दे रहा था। वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर लगभग 667 चीनी सैनिक असामयिक मौत के शिकार हो गए और उन सभी का यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। लगभग 667 स्मारक हैं यहाँ पर और हर स्मारक पर चीनी भाषा में उनका नाम लिखा गया है और साथ ही उनके रैंक्स भी लिखे गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर एक स्तंभ भी है जहाँ उनके वीरता और साहस की कहानी लिखी गई है। एक बौद्ध टेम्पल भी इसी परिसर के अंदर मौजूद है और हर साल न केवल चाइना से लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो भारत के भी लोग हैं, खासकर जो झारखंड के भी लोग हैं, वो उस जगह को देखने आते हैं। चीनी सरकार जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने के बारे में फ़िलहाल चिंतन कर रही है, लेकिन अभी वैसा कोई ख़ास निर्णय लिया नहीं गया है। प्रकृति के आलिंगन में बसे इस जिले में विलुप्त प्राय जीव जंतुओं का प्रजनन केंद्र भी मौजूद है। मोटा में ओरमांझी सिकिदरी रोड पर रांची से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र को वर्ष 1987 में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से IUCN कार्यक्रम के तहत चालू किया गया था। मार्श मगरमच्छ को पहली बार 1960 के दशक के अंत में भेरा नदी में देखा गया था, जो पास में बहती है। यहाँ 5 मगरमच्छों के साथ मगरमच्छ प्रजनन शुरू किया गया था। वर्ष 2011 में यहाँ गिद्धों के लिए गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र खोलने की तैयारी शुरू की गई थी। बीते वर्षों में यहाँ पार्क, हॉस्पिटल, नर्सिंग व गिद्धों के लिए क्वारंटाइन सेंटर आदि का निर्माण तो हो गया है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ गिद्ध और मगरमच्छ दोनों ही मौजूद नहीं है। फिलहाल कुछ हिरण इस केंद्र में निवासरत है। हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही यहाँ मगरमच्छ और गिद्ध दोनों लाए जाएंगे। ये जो है यहाँ पे इधर हिरन उरन और मगरमच्छ ये सब यहाँ पे बहुत अच्छा तरह पहले से था, लेकिन कुछ काम होने के कारण यहाँ रिपेयरिंग हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ से सब कुछ लेके चले गए हैं। तो यहाँ पे फिर से दोबारा आ जाएगा, तो आप सबको फिर से वही दृश्य देखने का अवसर फिर से मिलेगा। और इधर जो लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत भेड़ा नदी है, उसे वहाँ भी देखते हैं। और उधर जंगल है और बहुत बड़ा पहाड़ भी है आगे। इस वक्त केंद्र में निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगर इसे सही तरीके से विकसित किया जाए तो यह विलुप्त होते जानवरों के लिए एक बेहतर अभयारण्य बन सकता है। मसमोहना व्यू पॉइंट रामगढ़ के राजसी मुकुट को सुशोभित करता एक दुर्लभ रत्न है। रोमांच प्रेमियों के लिए मसमोहना व्यू पॉइंट केवल नजारों का आनंद लेने की जगह नहीं, बल्कि यह ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए एक उत्तम गंतव्य है। आसपास की पहाड़ियां और घने जंगल खोज का रोमांच और एकांत की शांति प्रदान करते हैं। मसमोहना के शांत वातावरण में गांव और पटरियों पर गुजरती रेलगाड़ी प्राकृतिक दुनिया के साथ सहजता से विलीन हो जाते हैं। यहाँ न केवल आंखें सुंदरता का आनंद लेती है, बल्कि आत्मा भी तृप्त हो जाती है। यहाँ प्रकृति की भव्यता की कोई सीमा नहीं है। रामगढ़ में वैली फॉल का दौरा करना एक प्राकृतिक नखलिस्तान में कदम रखने जैसा है। यह शांति पाने और अपने आसपास की दुनिया की शांत सुंदरता से जुड़ने का उत्तम स्थान है। यह झरना एक अनुस्मारक है कि प्रकृति के पास हमारी आत्माओं को शांत करने का
अपना लाजवाब तरीका है। वाकई यहाँ आप प्राकृतिक दुनिया की ताकत और सुंदरता से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। मैं यहाँ बराबर आता हूँ, बहुत ही मस्त जगह है ये। जैसा कि बहुत ही मतलब ये जंगल का बीच में पड़ता है, घूमने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। पर यहाँ जो रोड है, रोड के हिसाब से यहाँ सही जगह नहीं है आने के लिए, क्योंकि यहाँ जो रोड है, रोड में काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, जिसमें बहुत आने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत मतलब अच्छा फील होगा अंदर से कि हम बहुत नया जगह में एक आए हैं। मैं यहाँ पे पहली बार आया था और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, जिसके कारण मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। ऐसा अनुभव दूसरे वाटरफॉल्स में हमें नहीं मिल पाता है और यहाँ पे झारखंड की प्रकृति को हम ये दर्शाता है। रामगढ़ के मनमोहक क्षेत्र में रोमांच की यात्रा झरनों और पहाड़ियों तक सीमित नहीं। यहाँ सफर आपको सिकदरी घाटी के मंत्रमुग्ध कर देने वाले केंद्र तक ले जाती है, जहाँ प्रकृति की वास्तविक सुंदरता उच्चतम स्तर पर है और इस हरे भरे स्वर्ग के भीतर टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर हर मोड़ एक लुभावना अनुभव है। ये घाटी तो वैसे हमको बहुत पसंद है। बहुत बार अलग अलग तरह के घाटी को हम विजिट किए हैं, जैसे ऊटी और पतरातू वैली और ऐसे छोटा मोटा इधर उधर। बट ये मतलब सो आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच एंड मूविंग दिस प्लेस बाय बाइक इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। टूरिज़्म को अगर हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं तो इस जगह को और भी अच्छे तरीके से बनाना हमारे लिए, मतलब हमारे गवर्नमेंट के लिए भी एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि ऐसे हम लोग ऊटी घूमने जाते हैं या फिर कहीं भी साउथ एरिया में जाते हैं तो ऐसे ही जगह को बहुत अच्छा बनाया जाता है, जिससे लोग बहुत अट्रैक्ट होकर वहाँ पे घूमने जाते हैं। यहाँ यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है, जहाँ सड़क पर हर मोड़ एक नया विस्मयकारी दृश्य प्रकट करता है। प्रकृति की फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर दराज के वन्य जीवों की पुकार आपकी इंद्रियों को आनंदित कर देती है। घाटी के मनोरम आकर्षणों में से एक छोटा झरना है, जो राहगीरों के लिए एक आकस्मिक खोज है। यहाँ अक्सर मुसाफिर झरने की सुंदरता को तस्वीरों में कैद करने के लिए रुकते हैं। इस मनमोहक परिदृश्य के बीच एक छोटा सा मंदिर है, जो भक्ति और शक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान को समर्पित है, जो कि बहुत ही मनमोहक है। हम लोग भी प्राकृतिक से जुड़ के रहना चाहते हैं और ये मनमोहक दृश्य देख के छोड़कर जाने का जी नहीं करता, पर समय के अभाव के कारण जाना पड़ रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा वाटरफॉल टाइप का लगता है, होंडरू फॉल इसके बगल में है। हम लोग के लिए रास्ता दूसरा था, बट वो रास्ता पे अभी कुछ काम चल रहा है, तो हम लोग इस रास्ते से आए थे। तो इधर से आते हुए हमने ये नज़ारा हमने देखा, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लिटरली हमें यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा है, लेकिन समय के अभाव के कारण हमें जाना पड़ेगा। लेकिन सिकदरी घाटी का आकर्षण इसके अछूते परिदृश्यों और आध्यात्मिक आश्रयों के साथ समाप्त नहीं होता है। यह एक उल्लेखनीय जल विद्युत परियोजना के लिए भी प्रचलित है। सिकदरी हाइडल प्रोजेक्ट में 65 मेगावाट के 2 पावर प्लांट है। दोनों पावर प्लांट से प्रतिदिन पीक आवर में 5 घंटे तक 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ मानव निर्मित जल नहर और झरने मानव प्रतिभा के उत्पाद घाटी की प्राकृतिक सुंदरता के साथ सहजता से विलीन हो जाते हैं। सिकदरी घाटी एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति और मानव प्रयास सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में है। यह एक ऐसा गंतव्य है जहाँ सड़क के हर मोड़ एक नए रहस्य उद्घाटन की ओर ले जाती है।
रामगढ़ के मध्य में बसा पतरातू अपने आप में अभिन्न और मनमोहक दुनिया है। यह प्राकृतिक सुंदरता और औद्योगिक संभावनाओं का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो पर्यटन और आर्थिक विकास दोनों के लिए संभावनाओं से परिपूर्ण है। पतरातू की सड़कों का सफर किसी रोमांच से कम नहीं। घुमावदार रास्ते परिदृश्य के बीच से गुजरते हुए एक ऐसा चित्रमाला प्रकट करते हैं जो अनंत काल तक फैला हुआ प्रतीत होता है। घाटी के नीचे स्थित झील और उस पर निर्मित बांध देखने लायक है, जो अद्भुत इंजीनियरिंग और प्रकृति की भव्यता का प्रमाण है। पतरातू का जादू यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ स्थित पलानी झरना शांति और विस्मय की एक अनोखी धुन से गुंजायमान है। पतरातू केवल एक गंतव्य मात्र नहीं, यह एक जीवंत चित्रपट है जहाँ हर पेड़, पानी की हर लहर और सूरज की रोशनी की हर किरण एक ऐसी काव्यात्मक कथा है जहाँ रामगढ़ का हृदय निवासरत है। पद्म शासकों के शासनकाल से लेकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद युग से गुजरते हुए एक स्वतंत्र जिले के रूप में उभरने तक इसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को दृढ़ता से संरक्षित करते हुए समय की लहरों को पार किया है। इस भूमि को सुशोभित करने वाली प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता घुमावदार पहाड़ियों से लेकर शांत झीलों तक कालातीत की कहानियां सुनाती है। यहाँ अतीत और भविष्य सह अस्तित्व में है। यह जिला ऐसे कई शानदार पर्यटन स्थलों से सुशोभित है जो खोजे जाने, अपनाए जाने और संजोए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगढ़ के सफर को अगर संक्षिप्त में बयां करना हो तो बस इतना कहेंगे कि उन ईंटों से मोहब्बत गजब की हो जाती है जिनमें इतिहास की खुशबू आती है। वर्ष 2007 में रामगढ़ हजारीबाग से अलग होकर एक स्वतंत्र जिले के रूप में उभरा। उससे पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये सैन्य जिला हुआ करता था और कभी पद्मा राजाओं की राजधानी भी। किंतु इतने शासनों के अधीन रहने के बाद इसकी खूबसूरती आज भी यूं ही बरकरार है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र जितना आनंदमय हमारे लिए रहा हो, हमारे साथ इस सफ़र पर चलकर आपको भी उतना ही आनंद आया हो। अब हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।